दोस्तों सबसे पहले तो मैं अब अपने सभी दर्शकों को हरियाणा ट्रेंड पलवल की तरफ से दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है, आज की इस घटना में एक लड़की दो लड़कों के साथ इक्स फरमाती थी और शादी तीसरे लड़के से कर रही थी और फिर शादी वाले दिन उस लड़की की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के कानपुर की बिठूर थाना क्षेत्र की घटना है। दोस्तों यहां पर बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की की शादी थी जिसका नाम अन्नपूर्णा था। दोस्तों अन्नपूर्णा के पिता का नाम राकेश था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तभी जो लड़की का पिता राकेश होता है उसके पास पुलिस का फोन आता है और फोन पर कहा जाता है कि जिस लड़की की आप शादी कर रहे हो उसकी डेड बॉडी यहां लिंक रोड पर पड़ी हुई है। दोस्तों जैसे ही उसका पिता राकेश यह सब सुनता है तो उसके हाथ से फोन छूट जाता है और वह बेहोशी की सी हालत में आ जाता है। इसके पश्चात वह दौड़ता हुआ उस लिंक रोड पर जाता है। दोस्तों दरअसल मामला इस प्रकार से, जिस लड़की की शादी थी अन्नपूर्णा की, वह लिंक रोड पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तभी वहां पर भीड़ इकट्ठा थी और उसी भीड़ में उस लड़की का चाचा होता है राजेश, वह भीड़ में से निकलकर आता है और उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है। तब पुलिस उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। तब वह बताता है कि यह मेरी भतीजी है और इसकी कल शादी होने वाली है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस राकेश से उसके भाई का फोन नंबर लेती है जो उस लड़की का पिता था और उसके पास कॉल करती है। दोस्तों उसके पिता राकेश वहां पर आ जाता है और परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पर आ जाते हैं और सब बुरी तरह से रोने लगते हैं। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है और पुलिस सीधा सवाल लड़की अन्नपूर्णा के पिता से करती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारी बेटी के पास कोई मोबाइल था। तब वह बताता है कि उसके पास कोई भी मोबाइल नहीं था, लेकिन उसकी 4 बेटियां थी। ऐसे 3 बेटियां ये कहती है कि हाँ अन्नपूर्णा के पास मोबाइल था। इसके पश्चात पुलिस उस मोबाइल को लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है और उन कॉल डिटेल्स में पुलिस को पता लगता है कि अन्नपूर्णा 2 नंबरों पर ज्यादा बात किया करती थी। इनमें से एक नंबर हरिओम का था और दूसरा उसी के गांव के एक सोनू नाम के लड़के का था। दोस्तों पुलिस हरिओम से पूछताछ करती है। दरअसल हरिओम उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया करता था जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में अन्नपूर्णा काम किया करती थी। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस हरिओम से पूछताछ करती है, लेकिन हरिओम मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दोस्तों इसके पश्चात जो उसका गांव का अन्नपूर्णा के गांव का लड़का था सोनू, पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन सोनू मना कर देता है और यह कबूल करता है कि हाँ मैं उससे प्यार तो जरूर करता था लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस सोनू को भी छोड़ देती है और उन दोनों को वार्न करती है कि तुम गांव से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगता और यह केस पेंडिंग में चला जाता है। इसके पश्चात पुलिस अपने खबरियों को इस काम पर लगा देती है। कुछ समय पश्चात जो उनके खबरी होते हैं वे खबर लाते हैं, वे पुलिस से कहते हैं कि जो सोनू के दोस्त हैं विनीत और शुभम, उन्हें आप अरेस्ट कीजिए और उनसे पूछताछ कीजिए। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस शुभम और विनीत को अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के पश्चात वे बता दे कि हाँ सोनू ने ही उस लड़की अन्नपूर्णा को मारा था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस सोनू को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के पश्चात उससे सीधा सवाल यह करती है कि तुमने अन्नपूर्णा को क्यों मारा, तुम्हारे दोस्तों ने हमें सब कुछ बता दिया है। तब शुभम बताता है कि मैंने ही अन्नपूर्णा को मारा था क्योंकि मैं उससे प्यार किया करता था। अन्नपूर्णा जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने जाया करती थी, वह वहां से रास्ते से गुजरा करती थी, वह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है तो मैं उससे प्यार करने की कोशिश करता हूं लेकिन वह मना करती है और मुझे पता लगता है कि वह अपने बॉस हरिओम के साथ प्रेम प्रसंग में है। इसके और मुझे यह भी पता लगता है कि अन्नपूर्णा पैसों की लोभी है। इसके पश्चात मैं भी उसके सामने पैसे फेंकता हूं और वह भी मेरे प्रेम जाल में फंस जाती है। फिर हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं
और मैं अन्नपूर्णा से शादी के लिए भी कहता हूं, लेकिन वह मुझसे मना कर देती है। अब उसकी शादी थी तो शादी से पहले दिन मैं उसको फोन करता हूं, लेकिन वह बात करने से मना कर दी है। फिर मैं अपने दोनों दोस्त शुभम और विनित के साथ अन्नपूर्णा के घर पर जाता हूं और वहां पर उसे बाहर आने के लिए कहता हूं, लेकिन वह मना कर देती है। तब मैं अपने दोस्त विनित को उसके पास भेजता हूं, वह विनित से भी मना कर देती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगी। इसके पश्चात विनित उस सोनू से उससे फोन पर बात करवाता है। तब सोनू अन्नपूर्णा से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर के सामने आत्महत्या कर लूंगा। दोस्तों इसके पश्चात अन्नपूर्णा बाहर आ जाती है और वह सोनू और उसके दो दोस्तों के साथ बाइक पर बैठकर जंगल की तरफ चली जाती है। और वहां पर सोनू उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वह साफ मना कर देती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं शादी वहां पर करूंगी जहां पर मेरे माँ बाप चाहेंगे। और इसके पश्चात मैं अपनी बाइक से लोहे की रॉड निकालता हूं और अन्नपूर्णा के सर पर मारता हूं और बार बार वार करता रहता हूं और इसके पश्चात कुछ वार उसकी कमर पर भी करता हूं। अन्नपूर्णा तड़पती रहती है, तड़प कर वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात वह कहता है कि हम उसे छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों पुलिस को यह अंदाजा था कि शायद अन्नपूर्णा का रेप हुआ, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि अन्नपूर्णा के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ था, बल्कि उसका डायरेक्ट ही मर्डर हुआ था। अब दोस्तों पुलिस ने उन तीनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। सोनू को उम्र कैद की सजा हुई और जो उसके दोनों दोस्त थे विनित और शुभम, जिन्होंने इस कृत्य में उसका साथ दिया था, उन दोनों को 10-10 साल की सजा हो जाती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, यहां पर किसकी गलती है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।